फॉल बहुत ज्यादा होता था, स्किन टेक्सचर बहुत ज्यादा खराब था। लेकिन यहाँ आने के बाद तो बात ही कुछ और है ना। अपने आप को पूरी तरीके से बदल लिया है, आज बहुत ही अच्छी स्किन है, 10 kg का फेट लॉस किया है, और हेल्थ इंप्रूवमेंट बहुत अच्छे से हुई है। और इतने अच्छे रिजल्ट पता है मेरे कैसे आए? क्योंकि मैंने एक बेहतरीन रिजल्ट को देखा था, और वो है तिरुपति सर का, है ना। इन्हें देखकर मुझे भी ऐसा लगा कि ये इतने अच्छे हो गए हैं तो मुझे भी तो अपने आप में कुछ करना चाहिए। वैसे हैंडरेस कर सकते हैं, यहाँ किस किस को ऐसा लगा कि हस्बैंड अच्छी हो गई है तो वाइफ को अच्छा होना चाहिए, वाइफ अच्छी हो गई है तो हस्बैंड को अच्छा होना चाहिए। देखिए सोनू मैम और मनीष सर तो बिल्कुल मैं पीछे ना रह जाऊं, है ना। तो इस तरीके से जब हम दोनों के बेहतरीन रिजल्ट आए, तो देखिए सर का भी स्किन का बहुत ही बढ़िया रिजल्ट है, काफी सारे बदलाव आए हैं, और हमें देखकर फिर हमारे बच्चे, वो तो पीछे नहीं रह सकते, क्योंकि वो तो आज के जेनजीस है ना। तो उसने भी यहाँ आकर 7 kg का हेल्दी तरीके से फेट लॉस किया, और आज मसल्स गेन पर काम कर रहे हैं। ओके, तो ये बेहतरीन रिजल्ट कैसे आते हैं? ये ऐसे ही आ जाते हैं, भूखे रहकर, खाना छोड़कर। हम्म, नहीं ना, उसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ता है। तो चलिए आज हम उसी पर बात करने वाले हैं। तो आप सभी रेडी हैं? आप सभी के पास अपनी डायरी है, पेन है? क्योंकि आप सबसे मैं कुछ ना कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगी, तो उसके जवाब भी देने पड़ेंगे आप। ठीक है? सभी तैयार है? वाह, काफी सारे फैमिली मेंबर्स बता रहे हैं कि मैम देखिए हमारे पास तो हम सब कुछ लेकर बैठे हैं, है ना। वाह, तो देखिए आगे हम बात करते हैं। आज का जो हमारा जो सेशन होने वाला है ना, वो है कैलोरी मैनेजमेंट और न्यूट्रिशन वैल्यू। जो हम न्यूट्रिशन लेते हैं उसकी क्या वैल्यू है ना। तो अभी हम स्लाइड को डाउन करेंगे और आप लोगों से हम बात करेंगे और आज के सेशन के बारे में। ठीक है? ओके, तो आप लोगों को पता है, आप लोगों के मन में विचार आता होगा कि जब हम खाना छोड़ देते हैं वेट लॉस करने के लिए। यस, अपनी तरफ से म्यूट अनम्यूट का ध्यान रखिए, है ना, क्योंकि अभी सिर्फ मुझे बोलने की परमिशन है, आप लोगों को सिर्फ सुनना है ना। फिर आप लोगों को भी मौका दिया जाएगा। तो जब हम कैलोरी मैनेजमेंट करते हैं और न्यूट्रिशन की वैल्यू हमें पता नहीं होती है, तो हम लोग बताए क्या करते हैं? सिर्फ कैलोरी पे ध्यान देते हैं, हमें ये पता नहीं होता कि जो हम चीजें ले रहे हैं उससे हमें कुछ मिल रहा है या नहीं। ऐसा कौन कौन करता था कि अगर हमें हमारे कोच ने बताया इतनी कैलोरी लेना है, तो हाँ हम ले रहे हैं, पर वो किस चीज से ले रहे हैं, है ना। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। अब सबसे पहले हम बात करेंगे कि कैलोरी है क्या। यहाँ पर काफी सारे फैमिली मेंबर्स हमारे नए हैं, उन्हें पता नहीं है कि ये कैलोरी किस चिड़िया का नाम है ना। तो मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैलोरी से हमें ऊर्जा मिलती है किसी भी कार्य को करने की। ठीक है, जैसे कि हम सांस लेते हैं तो उसमें कैलोरी खर्च होती है, हम चलते हैं तो उसमें कैलोरी खर्च होती है, यहाँ तक कि हम कुछ सोचते भी हैं तो उसमें भी कैलोरी खर्च होती है। अब कैलोरी होती क्या है, तो इसका एक सिंपल सा उदाहरण है। आप सभी के पास घर में व्हीकल है, कार है, बाइक है ना। तो उसको चलने के लिए उसमें क्या डालना पड़ता है? ईंधन डालना पड़ता है ना, या डीजल पेट्रोल कुछ भी डालना पड़ता है। उसी तरीके से हमारे शरीर में भी उसको काम करवाने के लिए हमें उसे कैलोरी देना पड़ता है। ठीक है? ओके, तो आगे हम जानते हैं, अगर सही मात्रा में हम हमारे बोलते कार या गाड़ी को सही पेट्रोल नहीं देंगे तो वो अच्छे से चलेगी? आप लोगों को हाँ ना कुछ तो करना होगा, है ना, नहीं तो मैं आगे की जानकारी देने वाली नहीं। देखिए चित्राम सर बिल्कुल अटेंटिव हो गए हैं कि यस मैम, आज तो आप जो बताएंगे मैं बिल्कुल सुनूंगा, है ना। चंद्रकला मैम भी बिल्कुल अटेंटिव होकर बैठे हैं। वाह, यस, तुलसीराम सर भी हाथ दिखा रहे हैं, मैडम मैं भी हूँ, मुझे मत भूल जाना। तो वाह, आप सभी के लिए हम क्लेप करेंगे कि आप लोगों को बिल्कुल अटेंटिव होकर बैठना है, क्योंकि आज आप यहाँ जो सीखेंगे ना, आपको लाइफ टाइम काम आने वाला है। फिर आपके कोई क्वेश्चन नहीं रहेंगे अपने कोच से कि मैम मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है, मेरा गेन नहीं हो रहा है, अगर आज का सेशन आपने समझ लिया तो। ठीक है, चलिए तो अगर आगे हम बात करते हैं कैलोरी मैनेजमेंट क्यों जरूरी है। तो वजन कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि यदि आप जितनी कैलोरी खर्च करते हैं,
है ना, और उससे कम कैलोरी खाते हैं। और उस समय क्या होता है कि आपका जो शरीर होता है ना, शरीर में जमा जो कैलोरी होता है उसको वो खर्च करता है। तो इस स्थिति में हमारा वजन कम होने लगता है। ठीक है, सभी नोट डाउन कर रहे हैं ना? मैं धीरे धीरे ही चल रही हूँ, जल्दबाजी तो नहीं हो रही है? ओके, ठीक है। और जब हम वजन बढ़ाते हैं तो उस समय क्या होता है, हम जितनी कैलोरी लेते हैं उससे कम खर्च करते हैं। तो उस समय हमारा वजन बढ़ता है, और वो वजन होता है मांसपेशियों का, है ना। ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम किस तरीके से गिन सकते हैं, है ना, या सिर्फ कैलोरी गिनना ही काफी है? नहीं ना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे कि अगर आप 1500 कैलोरी लेते हैं जंक फूड से, है ना, और एक व्यक्ति लेता है 1500 कैलोरी पौष्टिक आहार से, है ना, तो दोनों के परिणाम एक जैसे होंगे क्या? नहीं ना। वाह, बहुत समझदार हो गए आप लोग तो इसी के साथ कैलोरी को तो हम ध्यान में रखेंगे, लेकिन न्यूट्रिशन की जो वैल्यू है उसे भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, ओके। तो आगे हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन वैल्यू का मतलब क्या होता है ना। तो भोजन में जो हमारे पोषक तत्व हैं उसे हम कहते हैं न्यूट्रिशन या पोषक तत्व या न्यूट्रिशन वैल्यू। अब इसमें क्या क्या चीजें आती है, कौन कौन बता सकता है? कोई बता सकता है? बहुत बढ़िया, आप लोगों के लिए क्लेप करना चाहेंगे। देखिए, किसी को नहीं पता है ना। लेकिन अब जब मैं बताऊंगी ना तो सब बोलेंगे हाँ मैम, हमें तो ये पता था। तो सबसे पहले आता है प्रोटीन। 2 दिन पहले ही उसका सेशन हुआ था, है ना। उसके बाद आता है हमारा कार्बोहाइड्रेट। फिर आता है हेल्दी फैट। फैट के नाम से किस किस को डर लगता था? घी नहीं खाएंगे, बीपी बढ़ जाएगा, है ना। पर पराठे हम खा लेंगे, पराठे से कुछ नहीं होता है ना। ऐसा काफी सारे लोग ऐसे हैं। वाह, देखिए मनीष जी तो बिल्कुल, मैम मुझे तो लगते थे पहले पराठे, है ना। तो ऐसा नहीं है, यहाँ आने के बाद सबने अपनी हैबिट को सुधारा है, सभी हेल्दी हो गए हैं, है ना। तो यहाँ पर हेल्दी फैट लेना सीखा है, इसी के साथ मिनरल्स और विटामिन, है ना, ये भी जरूरी होते हैं। और साथ में फाइबर, इसे नहीं भूलना है हमें, ये भी याद रखना है। और उसके साथ पानी, है ना। तो अब मैं आपको शॉर्ट शॉर्ट में बता देती हूँ कि ये सारी चीजें मैंने बताई है तो ये किन किन चीजों में मिलेगी और कैसे काम करेगी। ठीक है, तो जब हम प्रोटीन लेते हैं तो प्रोटीन क्या करता है, हमारे शरीर में शरीर की मरम्मत मतलब नया बनाने का काम करता है। इसी के साथ हमारी मांसपेशियां मसल्स गेन करने का भी काम करता है। और ये हमें किन किन चीजों से मिलता है? तो सबसे पहले दाल से मिलता है। मैम वाह, आप आप म्यूट म्यूट हो है गए। क्या? जी जी। तो यहाँ पर को होस्ट ध्यान रखिए, है ना। मुझे अभी अनम्यूट मत कीजिए, नहीं तो आपको अच्छा सा सेशन कहाँ सुनने को मिलेगा, है ना। तो यहाँ पर दूध से मिलता है प्रोटीन, अंडों से मिलता है, दही से मिलता है, सोया से मिलता है, और जो हम चने खाते हैं उससे हमें मिलता है। ठीक है, यदि आप वेट लॉस करते हैं तो हमें पर्याप्त प्रोटीन लेना भी जरूरी होता है ना। तभी हमारी चर्बी कम होगी और हमारी मांसपेशियां होगी, वो ग्रोथ करेगी। तो हम लोगों को वेट लॉस के दौरान क्या करना रहता है, मांसपेशियां ही बढ़ानी रहती है ना, चर्बी तो लॉस करनी रहती है। तो हमें उसका ध्यान रखना है। इसी के साथ आगे, जब कार्बोहाइड्रेट हम लेते हैं तो वो भी हमारी बॉडी की नीड होती है, जरूरी होता है, क्योंकि उससे हमें ईंधन मिलता है हमारी बॉडी को। ठीक है, अब कार्बोहाइड्रेट के अच्छे स्रोत क्या हैं? तो इसमें हम ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं, दलिया ले सकते हैं, ब्राउन राइस ले सकते हैं, और मल्टीग्रेन जो हमारा रोटी होती है यहाँ पर बताई गई है। आपके कोचेस भी आपको सिखाते हैं कि किस तरीके से मल्टीग्रेन रोटी बनानी चाहिए, लेकिन वो सबके लिए अलग अलग होती है ना। तो यहाँ पर कोई भी चीज सुनकर
आपको अपने आप अप्लाई नहीं करना है, उसके लिए अपने कोच से बात करनी है, क्योंकि आपकी जो डाइट होती है आपके कोच को पता होती है, आपका डेली रूटीन भी उन्हें पता होता है, तो वो उसके हिसाब से आपकी डाइट रूटीन में चेंज करते हैं, है ना। और इसी के साथ शकरकंद होता है, उसमें भी मिलती है ना। और रिफाइंड चीनी और मैदे की जगह हमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट को चुनना है ना। आगे, अब हेल्दी फैट, तो हेल्दी फैट बहुत जरूरी होता है, और बहुत लोग ये सोचते हैं कि फैट खाने से मोटापा बढ़ता है ना, लेकिन शरीर में हेल्दी फैट भी जरूरी होता है। तो उसके लिए हम लोग क्या ले सकते हैं? उसके लिए हम बादाम ले सकते हैं, अखरोट ले सकते हैं, अलसी के जो बीज होते हैं उनका उपयोग कर सकते हैं, मूंगफली ले सकते हैं, और काफी सारे सीड्स होते हैं जैसे कि पंपकिन सीड्स होते हैं, और हमारे जो और सूरजमुखी के जो बीज होते हैं सनफ्लावर के, उनको ले सकते हैं। और ये चीज इसी के साथ एक बहुत जरूरी हेल्दी फैट होता है ओमेगा 3, उसको भी हम अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, है ना। और ये जो हेल्दी फैट होते हैं ये हमारे हार्मोन्स को बैलेंस करने का काम करते हैं, और इसी के साथ हमारी जो मानसिक स्थिति है दिमाग की, उसको भी स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। ठीक है, ओके। तो कुछ स्लाइड्स भी हम देख लेते हैं, तो आप इनके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके, वाह, ये देखिए, है ना। तो आप स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, है ना, बाद में आपको काम भी आएगी। तो यहाँ पर हमने जो कैलोरी मैनेजमेंट की बात की थी, ठीक है। नेक्स्ट करूं मैं? ओके, यहाँ पर जैसे मैंने 1500 कैलोरी की बात की थी, है ना, ये भी आप लोगों ने देखा। ओके, यहाँ पर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, हेल्दी फैट की भी बात हो गई है। देखिए, मैं आप लोगों के लिए डबल रिपीट भी कर रही हूँ, एक बार बोल रही हूँ, एक बार स्क्रीनशॉट लेने के लिए स्लाइड भी दिखा रही हूँ, ताकि आप लोगों को याद रहे, और आप अपने कोच को बाद में अगर कोई क्वेश्चन आता है तो पूछ सके। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हम आगे देखते हैं। यस, यहाँ पर मैंने कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और हेल्दी फैट के बारे में बात की थी, ठीक है। यहाँ तक की स्लाइड आप लोगों ने देख ली है ना। अब हम आगे चलते हैं हमारे टॉपिक की तरफ, ठीक है। ओके, तो अब हमारा टॉपिक हम फिर से देखते हैं। यस, तो अब हम बात करेंगे विटामिन और मिनरल्स की, है ना। तो यदि शरीर में विटामिन और मिनरल्स की कमी होगी, तो हमारी बॉडी हमें कुछ सिग्नल देती है ना। किस किस को पता है? देखिए, अभी मैं बताऊंगी ना तो सभी हैंड रेस करेंगे कि हाँ, ये सिग्नल हमें आते थे। ये किसी किसी को अभी भी आते हैं, या किसी किसी को पहले आते थे। तो उसमें है थकान, सभी को लगती थी। बाल झड़ना किस किस के होते थे? है ना, महिला हो या पुरुष, सभी को अपने बालों से बहुत प्यार होता है, कहीं ये चले ना जाए, है ना। तो बाल झड़ना, कमजोर इम्यूनिटी, बार बार बीमार पड़ना, ये भी होता है मिनरल्स और विटामिन की कमी से। स्किन में प्रॉब्लम्स होती है, स्किन इन्फेक्शन होते हैं, है ना। बार बार कोई भी बीमारी, वायरल इन्फेक्शन, टाइफाइड्स, ये सारी चीजें होना, ये हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है पता है? रंग बिरंगे फलों का उपयोग करना है, सब्जियों का उपयोग करना है, और इसी के साथ आपके कोच आपको जो बताते हैं मिनरल्स विटामिन के लिए, उसका भी उपयोग करना है। जैसे कि हमारी फार्मूला 2 जो होती है, हर्बल लाइफ मल्टीविटामिन, कौन कौन लेता है? इस तरीके से एड्रेस कर सकते हैं। वाह, काफी सारे लोग लेते हैं, है ना। तो आप लोगों के लिए क्लैपिंग करेंगे हम लोग। आगे चलते हैं। ये बताइए कि घर की साफ सफाई आप रोज करते हैं ना, लेकिन हमारी बॉडी की साफ सफाई कब करते हैं? तो उसके लिए हमें फाइबर का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि फाइबर हमारे शरीर में हमारी गट हेल्थ को अच्छा रखने का काम करता है, इसी के साथ झाड़ू का भी काम करता है ना। तो फाइबर का हमें अच्छे से उपयोग करना चाहिए, वजन के हिसाब से लेना चाहिए, और यह हमारे पेट को लंबे समय तक भरे रखने का भी काम करता है। अक्सर काफी सारे फैमिली मेंबर्स बोलते हैं हमें बार बार भूख लगती है, कुछ ना कुछ खाने की क्रेविंग्स होती है ना। तो उसके लिए फाइबर का हमें उपयोग करना चाहिए।
ठीक है। और वजन कम करने में भी ये मदद करता है। ओके। और किसी किसी को कब्ज की समस्या होती है तो उसमें भी ये काफी हेल्प करता है, इम्प्रूवमेंट लाता है हमारी डाइजेस्टिव हेल्थ को सुधारने में। और जो हम खाना खाते हैं ना वो हमारे शरीर को लगे, उसके लिए भी ये काम करता है। तो आप सभी को फाइबर ऐड करना है, ठीक है। उसी के साथ आगे हम बात करते हैं हम पानी की। तो पानी हमारे जो पंच तत्व है उसमें से एक होता है ना। और आप सभी को पता है कि हमारा शरीर, हमारे जो शरीर में 3/3 पानी होता है, 60 से 70% पानी होता है। और ये क्या काम करता है पता है आप लोगों को? ये हमारे मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है, इसी के साथ पाचन क्रिया में मदद करता है और शरीर को हाइड्रेट भी रखता है ना। तो इसके लिए हमें पानी का अच्छे से ध्यान रखना है। अब आप लोग मेरी एक बात से एग्री करेंगे, है ना, कि वजन कम करते हैं जब हम तो क्या गलतियां करते हैं, है ना। आप लोगों को पता है कि जब हम वजन कम करते हैं तो क्या गलतियां करते हैं? नहीं पता है? देखो अभी मैं बताऊंगी ना तो आप लोगों को याद आ जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग पता है क्या करते हैं? खाना खाना छोड़ देते हैं। कौन कौन करता था ऐसा कि वजन कम करना है तो एक टाइम का खाना ही छोड़ दिया, या कुछ नहीं बस फल फ्रूट, केवल सलाद, इस पे जिंदा रहेंगे हम लोग, ऐसा करते थे। उसके बाद बताए कैलोरी हम कम लेने लग जाते हैं। 1 मिनट, कल है पापा को दे। ओके। तो हम लोग क्या करते हैं, कैलोरी कम लेने लग जाते हैं, है ना। और उसके बाद पर्याप्त नींद नहीं लेते क्योंकि हमें भूख लगती है तो रात को नींद नहीं आती। किस किस के साथ ऐसा होता था? यस, राजेंद्र सोनी जी बोल रहे हैं। आशीष जी तो बिल्कुल सोच में पड़ गए हैं कि क्या करूं मैम, ये सारी दिक्कतें मेरे ही साथ होती थी। मुझे तो ऐसा लगता था कि मेरे ही साथ हो रही है ना। वाह, बहुत बढ़िया। देखिए हमारे यहाँ है ना सच्चे और ईमानदार लोग तो सभी यहीं आकर बैठे हैं। सभी है ना बता देते हैं यस हमने ये कांड किए हैं, है ना। वाह, बहुत बढ़िया। तो ये गलतियां हम करते थे। और जब किसी को वजन बढ़ाना होता था, पता है वो क्या गलतियां करते थे? वो तो उससे भी बड़ी गलती करते थे। जैसे कि जंक फूड और फास्ट फूड ज्यादा खाते थे। उन्हें लगता था कि हम जितनी कैलोरी खाएंगे उतना हमारा वजन बढ़ जाएगा, है ना। तो ध्यान नहीं रखते थे कि हमें क्या खाना है, सिर्फ खाना है, इस चीज का ध्यान रखते थे। ओके। इसी के साथ मीठी चीजों का ज्यादा उपयोग करते थे, है ना। उसी पे निर्भर रहते थे कि जैसे लड्डू खाए उसमें फैट मिलेगा, उससे हमारा वजन बढ़ेगा, है ना। हलवा बनाया, वजन बढ़ाने वाले करते थे ना ऐसे ही। पर ऐसा नहीं है। और पता है वो प्रोटीन का ध्यान नहीं रखते थे। उन्हें लगता था कि प्रोटीन सिर्फ वेट लॉस वालों के लिए होता है, जो जिम जाते हैं उनके लिए होता है। तो वो प्रोटीन का ध्यान नहीं रखते थे। देखिए आईफोन बिल्कुल थम दिखा रहे हैं ना। तो आईफोन जी अपना नाम करेक्ट कर लीजिए, आपसे हम बात करेंगे, है ना। और वीडियो ऑन करके बैठेंगे ना तो आपको और भी अच्छा लगेगा। यहाँ पर जो भी हम बातें कर रहे हैं आप लोगों से ही रिलेट हो रही है, ठीक है। इसके साथ ट्रेनिंग मतलब जो बोलते हैं ना एक्सरसाइज का तो बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते थे, है ना। जिनको वेट गेन करना है उन्हें लगता है कि हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमारा वजन और कम हो जाएगा। ये गलती भी करते थे। और आप लोगों को पता है कि स्वस्थ वजन बढ़ाना सिर्फ फैट बढ़ाना नहीं होता है, ये मांसपेशियों को बनाना भी होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि एक व्यक्ति का वजन 60 kg है ना, मतलब दो व्यक्ति का है। एक में मसल्स अच्छी है और एक में फैट अच्छा है, तो कौन सा अच्छा दिखेगा? 1 या 2, इस तरीके से आप बता सकते हैं। चैट बॉक्स का भी उपयोग कीजिए, है ना। तो 1 या 2 कौन सा अच्छा लगेगा? जल्दी से बताइए ताकि मैं आगे अपने सेशन को करें। वाह, 2, बहुत बढ़िया। उसके बाद हेल्दी, हमारी जो थाली होना चाहिए, हेल्दी प्लेट कैसे बनाई जाए, तो उसका भी ध्यान रखना है कि हमारे संतुलित भोजन के लिए हमारी जो थाली होती है उसमें से 1/2 भाग मतलब सब्जियों का होना चाहिए, है ना। उसी के साथ 1/4 भाग, चौथा भाग प्रोटीन का होना चाहिए। और उसके बाद 1/4 भाग कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का होना चाहिए।
है ना। और हमें थोड़ी मात्रा में हेल्दी फैट की जरूरत भी है। इसके लिए आप लोग बताइए क्या कर सकते हैं। गर्मा गर्म रोटी पर गाय का घी, है ना, जो हेल्दी फैट के रूप में हम ले सकते हैं, तो उसका उपयोग आप कर सकते हैं। ठीक है, यहां तक तो मेरा सेशन था। अब इन सारी बातों से क्या निष्कर्ष निकल कर आता है, इस बात का हमें आप लोगों को बिल्कुल नोट करना है कि इस पूरे सेशन से हमने क्या सीखा। तो वेट लॉस करना या वेट गेन करना सिर्फ कैलोरी पर निर्भर नहीं करता है। आप क्या खाते हैं, कैसा खाते हैं, उसमें कितना न्यूट्रिशन है, इस बात पर निर्भर करेगा, है ना। तो आपको क्या करना है, अपने न्यूट्रिशन का ध्यान रखना है। आप क्या खा रहे हैं उसकी कैलोरी पे नहीं। ठीक है। अगर आप केवल कैलोरी देखते हैं तो आप लोगों को पोषण नहीं मिलेगा। इसी के साथ आपका जो शरीर है वो कमजोर हो जाएगा, है ना। और आप अच्छे नहीं दिखेंगे, फिट नहीं दिखेंगे, हेल्दी नहीं दिखेंगे, और आप बीमार दिखने लगेंगे अगर आप अनहेल्दी तरीके से फेट लॉस करते हैं तो आप लोगों को अपनी कैलोरी का ध्यान रखना है। तो आपका शरीर ऊर्जावान दिखेगा, एनर्जेटिक दिखेगा, और आप अपनी उम्र से कम दिखाई देंगे, है ना। तो इस चीज का हमें ध्यान रखना है। आगे, अपनी कैलोरी को मैनेज करने के लिए आपको पोषण से समझौता नहीं करना है ना। अपने लिए समय निकालिए, अपनी डाइट को पूरा करेक्ट कीजिए, क्योंकि अगर आपने अपने आप से समझौता किया तो उसका खामियाजा किसे भुगतना है, हमें ही ना। तो हमारा स्वस्थ शरीर ही हमारी सबसे बड़ी संपत्ति होता है ना। क्योंकि अगर आप लोगों को पता है कि हमारे पास अच्छा शरीर नहीं होगा, हम बीमार रहेंगे, तो हमारी फैमिली भी हमारी कितने दिनों तक सेवा करेगी, है नहीं ना। तो उसके लिए हमें फिट रहना है, हेल्दी रहना है, अपने खाने पीने का अच्छे से ध्यान रखना है। तो कौन कौन प्रॉमिस करता है कि सबसे पहले मैं अपना ख्याल रखूंगा। देखिए, मैंने तो अपने आप से प्रॉमिस किया है। आप लोगों को पता है कल फ्रेंडशिप डे था, है ना। तो मैंने एक फ्लायर रखा था, उसमें मैंने मतलब एक फ्लायर बनाया था, उसमें मैंने लिखा था कि सबसे पहले अपने आप से दोस्ती कीजिए, अपने आप को अपनी अच्छी सेहत का गिफ्ट दीजिए, है ना। क्योंकि हमसे बोलते हैं ना, अपने आप से अपना बेस्ट फ्रेंड और कोई नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी जो बॉडी है ना वो आखिरी तक साथ निभाती है। कौन कौन मानता है इस बात को, सभी मानते हैं। तो इसी बात पे अपना शेक तैयार कर लीजिए। एक अच्छा सा सॉन्ग आने वाला है, अपनी बॉडी को अपना शेक दे दीजिए, क्योंकि वो भी रास्ता देख रही है। मैडम आपने इतना अच्छा ज्ञान तो दिया, लेकिन मेरी बॉडी की नीड मेरा शेक है, तो वो कब मुझे मिलेगा, है ना। तो जल्दी से शेक दिखाइए अपने, फिर आगे हम आप लोगों से कुछ और बात करने वाले हैं।